हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? पॉसिबल हो तो कैमरे ऑन कर लीजिए। मैं प्रीति एस वर्मा। मैं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, साइकिक हीलर, एंजल हीलर, बहुत सारी मोडालिटी में काम करती हूँ मैं। लास्ट 15 ईयर से इस प्रोफेशन में हूँ। ऑकल्ट से जुड़ी हुई हूँ और स्पिरिचुअल डिवाइन की फाउंडर हूँ। चलिए, टैरो कार्ड के बारे में कौन कौन जानता है? हेलो रिचा मैम। कैसी हो मैम? बस मैं बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया, अच्छा लगा। सेम थैंक यार। यू सो मच। विद ग्रैटिट्यूड। अरे मैम, मुझे करना चाहिए। टैरो टैरो कार्ड के बारे में कौन कौन प्लीज अपने आप को म्यूट करेंगे तो अच्छा लगेगा सुनने में भी। टैरो कार्ड के बारे में कौन कौन जानता है? म्यूट कीजिए, किसका है ये? प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, नहीं तो यहां से करना होगा मुझे। टैरो कार्ड के बारे में कौन कौन जानता है? यहीं से करना पड़ेगा। देखो, मैं यहां से अगर म्यूट करूंगी ना तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, इस सेशन में मजा नहीं आएगा। आज का काय काल ना कलेला मैम बाहेरच लई प्लीज गर्दी अपने आप को होती आप म्यूट माहितीये सिर्फ का? कीजिए। उनको म्यूट कर दो, प्रीति मैम। आप हा, सिर्फ सुनंदा जी को म्यूट कर दो। हाँ, वही कर रही हूँ, एक मिनट। तेव्हा सगळे ते बाहेर उभे होते. कधी नसतात रोज जाते ना मी, तर कधी दिसत नाही. मी म्हटलं ते कसं काय हे एवढे सगळे उभे राहिले, ती पोरं बिरं सगळे उभे होते. हम्म. किती बारीक होती पण ती. ते उलटा अटॅक नसता झाला, उलटा झुला सुनंदा पळून जी, आप गेली अपने आप को असती. म्यूट कर लें प्लीज। सुनंदा जी, अपने आप को म्यूट कर लें। कर दिया है मैंने म्यूट। चलिए, टैरो कार्ड के बारे में कौन कौन जानता है? कोई जानता है टैरो कार्ड के बारे में? मैम जानती हैं। आज ये एक सेशन हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। मैं नहीं बताने वाली, मैं नहीं लगाने वाली प्रेजेंटेशन, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ रीडिंग्स लूंगी, सबके क्वेश्चंस के आंसर लूंगी। मैं नहीं बताऊंगी टैरो कहाँ से आया, क्या हुआ। सबने सुन रखा है, सबको पता है। इस सारी डिस्कशन हम करेंगे बाद में। आज हम लेंगे रीडिंग्स, जिसके जो क्वेश्चंस होंगे हम एक एक क्वेश्चन सबका लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कैमरे ऑन करने होंगे, ठीक है? चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है? ऋचा मैम का है। जी मैम। सितंबर का मंथ फाइनेंशियली एंड हेल्थ वाइज। ओके मैम। ऋचा मैम। फाइनेंशियली मैम अभी तो ठीक ठाक ही दिख रहा है, लेकिन आने वाला टाइम बेटर आ रहा है, अच्छा आ रहा है। अभी थोड़ा सा अप डाउन दिख रहा है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो पीछे थोड़े अप डाउन्स रहे हैं क्या हेल्थ में? हाँ। यस। और अभी रिकवरी भी दिख रही है, रिकवरी दिख रही है, लेकिन कोई मेडिसिन रेगुलर चलती हुई भी दिख रही है। मेडिसिन तो कुछ चीजें अपने थायराइड की चल रही है। हाँ, वो रेगुलर रहती है ना, वो चलती हुई दिख रही है। फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ दिख रही है, अच्छी खासी दिख रही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, रिचा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, टैरो कार्ड बहुत अच्छा टूल है जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर हमें गाइडेंस देती है टैरो। रोज के रोज भी हम इससे रीडिंग कर सकते हैं, अपनी भी और अपनी फैमिली मेंबर्स की भी।
यस विची जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। टैरो, टैरो हमें गाइडेंस देता है, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताता है, और आने वाले हमारे इवेंट्स को शो करता है कि हमारे मेजर इवेंट्स कब होंगे और हमारे छोटे छोटे जो जो चल रहे इवेंट्स वो कब होंगे, कब हम प्रॉपर्टी ले पाएंगे, हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और हमारी टैरो कार्ड इंट्यूशन पावर हमारी स्ट्रांग करता है। टैरो कार्ड से बहुत सारी चीजें हमारी सॉर्ट हो जाती हैं, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम सब लोग रीडिंग कराने जाते हैं। हाँ जी सर, बोलिए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, किसी का क्वेश्चन है तो अनम्यूट कीजिए, नहीं तो फिर हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है किसी को रीडिंग नहीं करानी है, क्वेश्चंस किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ सुनना हेलो चाहते हैं। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, सुनंदा। सुमन जी, कैमरा ऑन कीजिए। सुनंदा सुनंदा। ओके, बोलिए। रिलेशनशिप के बारे में पूछना था। सुनंदा जी, नाम बताइए, किसके बारे में और पूछना है? अभय चौधरी। क्या? अभय चौधरी। रिलेशनशिप में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। ऑन ऑफ चालू है, कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरे तक, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कॉन्टैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं। हाँ जी, बोलिए मुरली जी। कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ चालू है। नो कांटेक्ट में हो अभी, हेलो किसके मैम। साथ? ओके। हेलो। हाँ जी। फ्रेंड फ्रेंड। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, बोलिए मुरली जी। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। फ्रेंड फ्रेंड। हाँ जी मुरली जी। हेलो। हाँ जी एक मैम। मिनट लेती हूँ मैम, साधना मैम, सुनंदा मैम वेट कीजिए। हाँ जी। तो मैम, टेरो कार्ड से मतलब आप कैसे बताते हो? टैरो कार्ड में सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम रीड करके बताते हैं। सिंबल्स हमें क्या बता रहे हैं? ये जो सिंबल है टावर, द टावर का कार्ड है ये, मेजर अरकाना का। ये हमें क्या बताना चाह रहा है? ओके। कई लोग इसे बोलते हैं सब खत्म। ठीक है, इसकी रीडिंग डिफरेंट तरीके से होती है। टैरो कार्ड से हम बताते हैं सिंबल्स के अकॉर्डिंग, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लेते हैं हम। अच्छा, मतलब इसमें व्यक्ति के बारे में पूरी चीजें बताते हैं या फिर जो क्वेश्चन करता है उसके बारे में ही? नहीं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी कर रहा है मुरली जी, तो भी जब आपके पास क्लाइंट आके बैठा है और बोल रहा है कि मेरे बारे में कुछ बताओ, तो ये हाँ जी। क्वेश्चन आंसर अपने आप ही बताते हैं। जब उसके लिए आप कार्ड निकालते हो, उस पर्सन के साथ कनेक्ट करके, उस पर्सन अच्छा, के तो साथ कनेक्ट मैम करके जैसे मैं अपने बारे में पूछता हूँ तो आप मुझे मतलब कैसे बताओगे, मैं कैसे आपके गाइड साथ करोगे? कनेक्शन कनेक्ट करके बताऊंगी, आपके नाम के साथ कनेक्शन लूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मतलब आप बता सकते हो मेरे बारे में थोड़ा बहुत? क्या पूछना है आपको? कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो बताइए, इन जनरल पूछना है आपको? कैरियर के बारे में पूछना है, और सिंगल क्वेश्चन लूंगी आपका। और अभी आप शादी के क्या बारे में। करते हैं? क्या मैम? क्या करते हैं अभी आप? अभी अपना मतलब परफ्यूम का है, बिजनेस है। अच्छा, शुक्र से रिलेटेड वर्क है आपका। यस। क्या पूछना है आपको? बिजनेस के अंदर मतलब ग्रोथ है क्या है? अभी थोड़े अप डाउन चल रहे हैं आपके बिजनेस में, हाँ, थोड़ी अभी प्रॉब्लम तो चल रही है। हाँ थोड़ी सी चल रही है। हाँ देखो, प्रॉब्लम्स बता रही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम अभी चल रही है, लेकिन अगर आप लगे रहे उसी पोजीशन में तो आपको ये चीज मिलेगी, आप अचीव कर जाओगे जो गोल है आपका, आपका बिजनेस अच्छा रहेगा।
ठीक है। और अच्छा, मैं अगर कोई नया बिजनेस कर रहा हूँ उसके बारे तो में। एक क्वेश्चन लूंगी, मुरली जी, एक क्वेश्चन। ओके। टेरो हमें बहुत कुछ बताता है, हमारी पर्सनालिटी बताता है, हमारा फ्यूचर बताता है, प्रेजेंट बताता है, सामने वाला पर्सन कैसा है, जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने वाले हैं उसके बारे में बताता है। कुंडली नहीं है तो भी हम टेरो कार्ड से जान सकते हैं कि क्या रहेगा हमारा, क्या था। ये हमें ब्लैक मैजिक तक बताता है। टेरो कार्ड से हम ब्लैक मैजिक भी चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है। आप सब इसको सीखिए और इसको यूज कीजिए। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। टेरो कार्ड दो पार्ट्स में बटा हुआ है, मेजर और माइनर अरकान। इसमें बारीकी से आपको सिंबल्स के बारे में बताया जाएगा। सपोज ये कार्ड है मेरे हाथ में, तो ये क्या बोल रहा है, स्वार्ट्स क्या बोल रही है, ये पर्सन क्या बोल रहा है, खिड़की के पास जो पर्सन खड़ा है वो क्या बोल रहा है, ये जो लेटे हुए हैं ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं। ये सारी बारीकी से कार्ड्स बताए जाएंगे, कलर्स के बारे में बताया जाएगा, नंबर्स के बारे में बताया जाएगा, हर चीज बताई जाएगी। मैम मेरा एक क्वेश्चन और था। क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी सर, सॉरी। एक क्वेश्चन नहीं हाँ। लूंगी, सबको मिलना चाहिए ना। ओके क्वेश्चन एक लूंगी। ओके ओके अगर पर्सनल डिस्कस करना है तो आप मेरे को कर सकते हैं कॉल। ठीक ओके है। ओके। वो मैं आपको मतलब डायरेक्ट कॉल कर लूंगा ना। हाँ, आप कर दीजिए। ओके। जी विजय तो जी। मैम ध्यान थोड़ी सी से। मतलब कोर्स के बारे में जानकारी दे दीजिए, इसकी मतलब कैसे है ठीक है, क्या मैं है। पीपीटी लगाती हूँ, तो हम चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। कोर्स के बारे में मैं आपको पूरा बताती हूँ, क्या है हमारा ये कोर्स। टेरो कार्ड। हमारे टेरो कार्ड में ये हमारी पीपीटी है। टेरो कार्ड पुराना टूल है। टेरो कार्ड बहुत पुराना टूल है। इसे गाइडेंस के लिए यूज किया जाता है लाइफ में। टेरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। टेरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, हर कार्ड का अपना मीनिंग और अपना मतलब होता है। ठीक है। और ये हर कार्ड अपनी एनर्जी से भरा हुआ होता है। क्लियर। ओके आपको टेरो कार्ड क्लैरिटी देते हैं और आपको डिसीजन लेने में, स्पिरिचुअल मैसेज देने में हेल्प करते हैं। टेरो कार्ड की उत्पत्ति 1400 दशक में, 1500 दशक में हुई। ठीक है। ये इजिप्ट से हुआ। पहले ये यूरोप में फैला। पहले इसे ताश के पत्तों के रूप में यूज किया जाता था खेलने के लिए। धीरे धीरे इनसे प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे इनसे प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई। इन्हें यूज किया भविष्यवाणी के लिए 1700 दशक, 1800 दशक में। राइडर वेट कार्ड 1909 में आया। राइडर वेट कार्ड 1909 में आए। इन्हें डिजाइन किया विलियम राइडर ने। ठीक है। टैरो कार्ड कैसे वर्क करता है। टैरो कार्ड कैसे वर्क करता है। टैरो कार्ड में जैसे कि मैंने अब बताया 78 कार्ड होते हैं, सिंबल होते हैं, उनके अपने मीनिंग होते हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं हमें टैरो कार्ड। सेल्फ लाइफ के बारे में बताते हैं। सिचुएशन को समझने में हमें हेल्प करते हैं। सपोज ये रीडिंग द मून की है, ये मेजर कार्ड है हमारा, मेजर अरकाना का कार्ड है द मून। ये क्या कह रहा है, द मून का कार्ड है, ये क्या बता रहा है। जब भी चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा पर आता है तो ग्रहण योग कहलाता है। ठीक है। जब इसको कैसे रीड कर सकते हैं आप, जब भी चंद्रमा पर सूर्य आएगा तो ग्रहण योग कहलाएगा। और ये थर्ड वन इंटरफेयर को भी प्रेजेंट करता है। देखो दोनों पर्सन में कम्युनिकेशन गैप है, दोनों ऊपर की तरफ देख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इन पिलर्स का क्या मतलब होता है, इन पिलर्स को क्या बोला जाता है, ये भी बताऊंगी कोर्स में।
इनका मीनिंग क्या है ये भी बताया जाएगा। थर्ड वन इंटरफेयर, देखो वाटर से क्या आ रहा है, बिच्छू बाहर आ रहा है, यानी थर्ड वन इंटरफेयर इनकी लाइफ में है, जिनकी वजह से इन दोनों के बीच में गैप है, रिलेशनशिप गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इशू है। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं हम टैरो कार्ड को? कोई भी यूज कर सकता है टैरो कार्ड को, हर कोई यूज कर सकता है टैरो कार्ड को। अपने लिए यूज कर सकते हो आप, सामने वाले के लिए यूज कर सकते हो, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकते हो। यूज करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए और इंट्यूशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और हमें इंट्यूशन चाहिए। हर कार्ड को अपने साथ जोड़ना होता है, हर कार्ड को अपने साथ जोड़ना होता है ताकि आपको सही गाइडेंस और सही आंसर दे। यूज करने के लिए हर कार्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सिंबल्स बने हुए हैं, उन सिंबल्स के मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए कि मीनिंग क्या कह रहे हैं। टैरो रीडिंग, कुछ लोग इसे स्पिरिचुअल मानते हैं, कुछ लोग इसे साइकोलॉजी मानते हैं। हायर एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कुछ लोग इसे साइकिल मेथड भी यूज करते हैं, मेडिटेशन से भी कनेक्ट करते हैं हम। और कुछ बोलते हैं नहीं हम तो ऐसे ही, टैरो तो कोई सच नहीं बताता। लेकिन नहीं, टैरो में वो चीजें निकल के आती हैं जो कुंडली से भी हमें पता चलती हैं, और कुंडली से ही ये हमें चीजें निकाल के देता है। टैरो हर तरीके से हमें चीजों को बताता है, पूरा बारीकी से पूरी रीडिंग आती है इसमें। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सारी रीडिंग्स आती है। किसी ने ब्लैक मैजिक किया या आपके कोई कर्मा है, वो भी ये बताता है। टैरो कार्ड कोर्स बेसिक टू एडवांस, ये पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स होगा हमारा। ठीक है, कैसे सिंबल के बारे में बताया जाएगा कि कौन से सिंबल क्या बोलते हैं। सपोज ये इन्फिनिटी का साइन है, ये सिंबल क्या बोल रहा है? पर्सन ने ऊपर की तरफ हाथ किया हुआ है, ये क्या बोल रहा है? इसके हाथ में एक वैंड है, ये वैंड का क्या मीनिंग है? ऊपर की तरफ ये जो फ्लावर है, ये क्या बोलते हैं? नीचे की तरफ के फ्लावर्स हमें क्या बता रहे हैं? रेड कलर के फ्लावर हैं तो क्या बोल रहे हैं? या पर्सन ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, वो क्या बोल रहा है? इनर कपड़ों का इसमें बहुत ही ज्यादा रोल है, मेजर रोल। टैरो कार्ड में जो इनर कपड़े पहने हुए हैं उनका बहुत ज्यादा रोल है, कलर का रोल है, नंबर्स का रोल है। हिस्ट्री ऑफ टैरो, डेली गाइडेंस देते हैं हमें टैरो। टैरो आपको डे टू डे लाइफ में डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। डेली आप इनसे गाइडेंस कि आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, आज मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आज का दिन मेरा कैसा रहेगा। आप टैरो से हर चीज कर सकते हो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अपने विचारों को कैसे रखना है टैरो करते वक्त, कौन से रूल फॉलो करने हैं हमें, कौन सी गलतियां नहीं करनी है हमें, ये सब इसमें बताया जाएगा। टैरो कार्ड में 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं, वो भी बताया जाएगा आपको। वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ। कौन सा अर्थ एलिमेंट है टैरो कार्ड का वो बताया जाएगा, कौन सा वाटर एलिमेंट है टैरो कार्ड में वो, कौन सा फायर एलिमेंट है, कौन सा एयर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट के कार्ड ज्यादा निकल रहे हैं तो उनके घर का कौन से घर में कौन सा वास्तु दोष है। अर्थ के निकल रहे हैं तो कौन सा वास्तु दोष है, इसमें ये भी कवर किया जाएगा। टैरो कार्ड से हमें वास्तु भी चेक करना बताया जाएगा। आप घर का वास्तु कैसे चेक करेंगे टैरो कार्ड से, कोई पर्सन आया तो वो भी बताया जाएगा। टैरो की डिटेल क्या है? 51 मेजर अरकाना कार्ड होते हैं, जैसे कि बताया है। सॉरी, बात करने दे मुझे, अब आधे घंटे की छोड़ दी मैंने। हेलो हेलो,
डिटेल क्या है टैरो कार्ड की, ठीक है। लाइफ इवेंट को बताते हैं ये हमें। 22 जो कार्ड होते हैं मेजर अरकाना के, 22 कार्ड होते हैं जो हमारे लाइफ के इवेंट को बताते हैं, बड़े इवेंट को बताते हैं। जो हमारे छोटे मेजर कार्ड है, ठीक है, वो हमारे छोटे छोटे इवेंट्स को बताते हैं। किसी को समझना, किसी की पर्सनालिटी को समझना और सिचुएशन को समझना बताते हैं। खुद को रीडिंग के लिए कैसे रेडी करना है और अपनी टेबल को कैसे रीडिंग करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। कौन से क्रिस्टल यूज करने हैं अपनी और सामने वाले की प्रोटेक्शन के लिए। कोई भी रीडिंग कराने आया है आपसे, इमीडिएट आपने कार्ड्स कैसे खोलने हैं, या फिर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया तो कैसे करना है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। शफल कैसे करने हैं कार्ड्स को और कितनी बार शफल करने हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। पॉसिबल हो तो कैमरे ऑन कर लीजिए। कैसे क्लीन करने हैं, आपके पास कार्ड आए हैं उसको कैसे क्लीन करने हैं, कौन सा क्रिस्टल यूज करना है, कौन सा मेथड लगाना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। किसी की रीडिंग की है उसके बाद कार्ड्स कैसे क्लीन करने हैं वो भी बताया जाएगा। और कनेक्शन कैसे लेना है, कनेक्शन कैसे कट करना है, वो भी बताया जाएगा। हेल्थ की रीडिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पर्सनालिटी, कनेक्शन, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी इसमें सीखने को। बहुत सारे टैरो कार्ड में स्प्रेड होते हैं, सारे स्प्रेड सिखाए जाएंगे। यस या नो के कार्ड, स्प्रेड कैसे करना है, रिलेशनशिप का कैसे करना है, बिजनेस का कैसे करना है, कैसे उत्तर देना है सामने वाले पर्सन को, सारे स्प्रेड इसमें कवर होंगे। 78 कार्ड की डीप डिटेल में रीडिंग, हर सिंबल को उठा के, छोटे छोटे सिंबल को उठा के, वाटर का क्या मीनिंग है, अगर वाटर रुका हुआ है तो क्या मीनिंग है, अगर वो फ्लो कर रहा है तो क्या मीनिंग है, पहाड़ है तो क्या कह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं तो क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये भी इसमें डीप रीडिंग बताई जाएगी। अपनी इंट्यूशन को कैसे इनहेंस करना है, ये भी इसमें बताया जाएगा। कौन सा मेडिटेशन करना है जिससे आपकी थर्ड आई जो है, इंट्यूशन पावर, वो एक्टिवेट हो जाए, ये भी इसमें बताया जाएगा। ये 21 डेज का कोर्स रहने वाला है और इसका एनर्जी एक्सचेंज 2111 यानी 2111 रुपए मात्र, जो कि मार्केट में सबसे महंगा कोर्स है टैरो कार्ड का, जो मैं लेके आ रही हूँ, बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल कोर्स 2111 रुपए में। ये कोर्स मेरा आ रहा है, कैमरे ऑन कर लीजिए भाई। 2111 2111 रुपए में बहुत सारे आपको स्प्रेड सीखने को मिलेंगे, बहुत सारी आपको रीडिंग करने को मिलेगी। कहीं आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है क्लाइंट के साथ, ऑलवेज आपको सपोर्ट मिलेगा। ये मेरा स्कैनर है जिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से, टाइमिंग रहेगा 3 PM का। आप स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन कार्ड्स को लेके? पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा, ऐसा नहीं है कि आधा सिखा दिया आपने कहीं और से सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पूरी डीप रीडिंग होगी हर स्प्रेड के बाद, मतलब हर कार्ड की रीडिंग के बाद
जैसे हमने 22 कार्ड कर लिए, उनकी हम रीडिंग करेंगे। फिर हमने 14 कार्ड्स का एक स्विप किया, फिर हम उनको मिक्स करके रीडिंग करेंगे। जब तक 21 डेज आएंगे, आप इतने ट्रेंड हो जाओगे कि आपको खुद ही रीडिंग करनी आ जाएगी। हर सिंबल का अपना रोल है। वैंड्स है, हाथ में देखो क्या पकड़ा हुआ है पर्सन ने, इसका क्या मीनिंग है? एक सामने वैंड है, किसके बैक में वैंड है, इसका क्या मीनिंग है? सामने की तरफ फेस है, इसका क्या मीनिंग है? पानी है सामने, इसका क्या मीनिंग है? इन सब के बारे में बताया जाएगा। कपड़े पहने हैं पर्सन ने, तो उसका क्या मीनिंग है? कैप पहना है, किस तरीके से हैट पहना है, उसका क्या मीनिंग है? हर बारीकी से छोटे छोटे सिंबल को उठा के बताया जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन सेशन को लेके? जी मैम। जी बोलिए। मैम इसके अंदर अपन मतलब कोर्स करेंगे, तो इसमें कोई मास्टर कोर्स वगैरह उसका जो भी चार्ज है वो उसके बाद में, ये कोर्स होने के बाद में अलग से होगा? देखो, सिर्फ कहा जाता है कि मास्टर कोर्स कर लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। आप 21 डेज बाद टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे। हर चीज की नॉलेज दी जाएगी, हर चीज की छोटी से छोटी। नहीं, कई बार ये होता है कोई स्प्रेड, कोर्स लेते हैं। देखो मेनली पता है क्या होता है मुझे, स्प्रेड का होता है कि ये वाले स्प्रेड नहीं आए तो मैं ये सीख लेता हूँ, या मैं ये सीख लेती हूँ। पूरे सारे स्प्रेड कवर करूंगी, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। आपको कहीं और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कंप्लीट कोर्स है, ओके। डीपली है मैम इसका पूरा। पीडीएफ भी मिलेगा? मैंने पेमेंट कर दी है। थैंक यू सो मच मैम। मैम थैंक पीडीएफ यू क्यों? मिलेगा। ठीक है। पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। शाली मैम, आपको तो पता ही, अभी आपने एंजल किया है मेरे साथ। जी जी मैम। मैम एंजल्स के भी कार्ड आ गए हैं, उसका भी मेरे को बताना जरा प्लीज। बता दूंगी, एंजल कार्ड भी लेके आऊंगी। ठीक है मैम। थैंक यू। कंप्लीट मिलेगा। कोई आपको अलग से जाके कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतने कम प्राइस में, पूरी मार्केट में नहीं है ये कोर्स। और आपको पूरी डीप नॉलेज दी जाएगी। ये नहीं कि मैं 2100 रुपए में कोर्स उतारी हूं तो मैं ये नॉलेज छुपा लूं, या मैं इसको ये चीज नहीं दूंगी, बाकी सब पढ़ा दो, ये मैं छुपा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया है कभी भी, ना हम करते हैं। पूरा सिखाना है तो पूरा डीप सिखाना है, उन्हें सिखाना ही नहीं है। सही बात है। आपको कहीं और जाके कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप थैंक्स बोलेंगे कि आपने मुझे बड़ी डीप नॉलेज है, मैं फर्स्ट डे से ही इनकम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैम वैसे भी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो इतनी मच मैम। डिटेल से पढ़ाते हो ना। मैम, मेरे को सिखाने वाली मेरी ऋचा मैम इसी बीच में बैठी हुई हैं, हाँ जी। जिन्होंने मुझे ऑनलाइन पढ़ाना सिखाया है। हाँ जी। हाँ जी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, ग्रैटिट्यूड है दिल से। मैम आप आज कहाँ वो, से हो वैसे प्रॉपर? मैं दिल्ली से हूँ, आज वो हमारे बीच आई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा मैम उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, मेरे को पता है, मैं रिचा मैम को भी जानती हूँ। है। हाँ, बहुत किया है हाँ। उन्होंने मुझे। हाँ जी। हाँ जी। मैं दिल्ली से हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन टैरो कार्ड को लेके? कंप्लीट ये नॉलेज दी कितने जाएगी। दिन का मैम आपने जो कोर्स बताया, कितने दिन का बताया? 21 डेज का है ये कोर्स। मुझे मैम जल्दी 21 डेज में कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल कंप्लीट होगा। बहुत ओके। प्रैक्टिस भी कराऊंगी। हर हमें भी करनी है। हाँ हाँ, जी। हर कार्ड्स की प्रैक्टिस कराऊंगी। हमने पहले कार्ड्स पढ़े, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चंस निकालोगे आप आपस में, ठीक। ठीक है। एक दूसरे के क्वेश्चंस लोगे, आंसर्स ओके। करोगे। डाउट सेशन है, वो भी दिया जाएगा। 21 मतलब डेज इसमें बाद जो आप प्रैक्टिस मैम कीजिए। सेशन है वो कितने सेशन है? कौन से सेशन? 21 जो सेशन। 20 डेज? 21 डेज का कोर्स है, 21 सेशन है। मैम इसके टाइमिंग्स? 3 PM मैम। 3 to 4, 1 घंटे की क्लास ओके। होगी।
मैम इसके टाइमिंग हो सकता है कुछ चेंज? कौन? भावना। टाइमिंग चेंज करानी है मैम? क्या हो हाँ गया? जी मैम, मैं एक और कोर्स कर रही हूँ ना, इसके लिए वो तो हाँ 3:30 बजे से 5:30 बजे तक है मेरा। कोई नहीं मैम, देखते हैं। नमैरो का कोर्स कर रहे हो ना आप? हाँ जी। कोई नहीं, देख लेंगे। तो मतलब हर ये 12 तारीख से होगा क्या मैम? हाँ, 12 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हर सिंबल क्या बोल रहा है, सपोज ये सिंबल क्या बोल रहे हैं, चारों सिंबल्स जो साथ में हैं, कौन सी राशि से कनेक्ट है ये चारों सिंबल, ये भी बताया जाएगा। वास्तु चेक करना बताया जाएगा कि आपको कैसे वास्तु चेक करना है। अच्छा, उसके बाद में इसको मतलब परचेज करना रहेगा तो मार्केट में तो उसके मतलब अलग अलग मिलते हैं ये कार्ड वगैरह, मैं तो आपको वो। लिंक शेयर कर दूंगी, आप कार्ड वहां से मंगा लीजिएगा, लिंक शेयर हो जाएगा। हम्म, मैम आप कार्ड डेक शो करना कि कैसे हैं। कार्ड्स हमारे ये हैं, दिख रहे हैं? राइटर। राइडर वेट कार्ड है, उन्हीं से ओके। ही रीडिंग आती है। एक्चुअल जो रीडिंग आती है उन्हीं से आती है। 95% टेरो कार्ड रीडर राइडर वेट ही यूज करते हैं। ओके मैम। और आपने मतलब जो ब्रासलेट का बताया वो भी मतलब इसके अंदर ही है ना? कौन सा? आप बता रहे थे ना, मतलब ब्रासलेट का भी है। हम बताएंगे ब्रासलेट कौन सा, किस व्यक्ति को कौन सा ब्रासलेट पहनना चाहिए। बिल्कुल बताया जाएगा, आपको पूरा बताया जाएगा कौन सा टेबल पे क्रिस्टल लगा के आपने रीडिंग करनी है। जल्दबाजी में नहीं खोलने कार्ड। क्लाइंट आया मैं तो फटाफट खोल लूं, नहीं, आप उसको टाइम दो, उसको बिठाओ। अपनी पूरी प्रोटेक्शन कैसे बनानी है, टेबल कैसे मेंटेन करनी है, ये भी बताया जाएगा। टेबल पे टैरो रीडिंग करते वक्त कौन सा क्रिस्टल होना चाहिए, ये भी बताया जाएगा। कई बारी हम रीडिंग करते हैं, सामने वाले पर्सन की नेगेटिविटी हम कैरी कर लेते हैं और हम डाउन हो जाते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, ये भी बताया जाएगा आपको। मैम ओरल लॉक भी। और लॉक तो आपको पता ही है, बताया जाएगा। ठीक है। हर चीज छोटी से छोटी बारीकी से बताई जाएगी, हर सिंबल को बताया जाएगा। नंबर्स क्या बोलते हैं टैरो कार्ड के, वो भी बताया जाएगा। कलर क्या बोलता है टैरो कार्ड का, वो भी बताया जाएगा। मैम इसके अंदर मतलब नंबर होते हैं नंबर्स और इसमें लिखे होते हैं, वो नंबर्स क्या बोलते हैं ये भी बताया जाएगा। नंबर होते हैं और पिक्चर होती है हाँ, और सिंबल्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, पिक्चर होती है, पानी होता है, पहाड़ होते हैं, सब कुछ होता है। सारे सिंबल्स के बारे में बताया जाएगा। सन होता है, मून क्या कह रहा है, सन क्या कह रहा है, सब चीजें बताई जाएगी। जो नहीं। कपड़े पहने हुए पर्सन ने वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में भी बताया जाए। अच्छा, ये मतलब जैसे कुंडली की तरह ही है, जैसे अपने ग्रह काम करते हैं। आपने टैरो कर लिया, कुंडली कर ली, सेम है। अगर आपको नॉलेज आ गई तो आप आराम से कर सकते हो। सबके पास कुंडली नहीं होती, हर किसी के पास कुंडली नहीं, और कईयों को पता भी है तो टाइम नहीं पता। आप आराम से इजीली इसको कर सकते हो। क्लास के टाइमिंग्स रहेंगे 3 PM। और किसी का कोई क्वेश्चन? 21 days का है ये क्लास। हर कार्ड को कैसे एनर्जाइज करना है और क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, कौन से हाथ से क्वेश्चन फ्रेम करना है, ये भी बताया जाएगा। कौन से हाथ से कार्ड को पुल करना है, ये भी बताया जाएगा। क्वेश्चन कैसे करने हैं, स्प्रेड कैसे करने हैं, फिर क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये भी बताया जाएगा। किसी को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आती है
उसकी भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे दूंगी, पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पता नहीं ना आपको प्रैक्टिकली कौन आपके सामने कैसा क्वेश्चन करने आएगा, हाँ सही बात। उस समय आपकी क्या सिचुएशन है। जनरल क्वेश्चन क्या होते हैं? रिलेशनशिप, हेल्थ, ब्लैक मैजिक, करना कराना, पैसा। जनरल क्वेश्चन ये है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो वो थोड़े थोड़े मैं आपको फ्रेम करने सिखा दूं। साथ में रेमेडीज भी। यस, इसमें कार्ड्स में रेमेडीज नहीं होती हैं, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज आपको बताऊंगी, मैं आपको दूंगी रेमेडीज, क्रिस्टल बताऊंगी, रेमेडीज बताऊंगी। क्लियर? और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास क्या कह रहे हो मैम? क्लास मैम 3 से 4 बजे तक होंगी या 5 या फिर 3:30 ऐसे कुछ? 3 to 4 भी जा सकती है, 4 से ऊपर भी जा सकती है। ये तो है नहीं कि क्वेश्चन कोई कर रहा है तो मैं क्लास बंद कर दूंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है मैम। क्योंकि डांट बड़ी खाई है। नहीं, उसकी जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो तो मिलेगी ना मैम? रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। इसमें 3 तरह की आपको पीडीएफ मिलेगी, नंबर्स की, कलर्स की और कार्ड्स की। पूरा सपोर्ट मिलेगा। फिर रेडी सब लोग सीखने के लिए? यस मैम। चलिए फिर, और किसी का कोई क्वेश्चन? हमारा एंजल कोर्स भी आ रहा है, वो भी बहुत कम प्राइस में लेके आ रही हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। एंजल एंजल कार्ड कोड भी आ क्या रहा है है? हमारा। और किसी का कोई क्वेश्चन टैरो कार्ड से रिलेटेड? मैम जो आपने बताया एंजल कार्ड क्या है? एंजल कार्ड्स हमारे गाइडेंस देते हैं हमें, कार्ड्स हमारे को क्या होने वाला है वो बताते हैं, यस या नो के आंसर देते हैं। एंजल कार्ड हमारे राइडर वाइड के साथ ज्यादातर आपने देखा होगा एस्ट्रो टॉक पे लगते हैं। एंजल गाइडेंस दे दो, हर कोई बोलता है, एस्ट्रो सेज पे, एस्ट्रो टॉक पे हर कोई बोलता है एंजल गाइडेंस दे दो। एंजल कार्ड का अलग से कोर्स होता है, जिसमें आपको पूरा बताया जाता है, पूरी डीप रीडिंग के साथ उनके सिंबल्स क्या बोल रहे हैं वो सब बताए जाते हैं। अच्छा, इसमें कितने कार्ड होते हैं किसमें? एंजल कार्ड में? एंजल वाले सेशन में पूछेंगे हम, उसमें भी तो कुछ रखना है हमें बताने के लिए। सही बात। मैम मैंने एक क्वेश्चन किया है, देखो आपको डायरेक्ट आया है, यस या नो बता दो। अच्छा, डायरेक्ट है? ये तो नहीं, गलत बात है। चैट बॉक्स पे ही आया है। चैट बॉक्स पे आया है मैम, वैसे ही बता दो ना चैट बॉक्स। रुको देखती हूँ मैम, इसमें तो दिख नहीं रहा आपका क्वेश्चन, बताओ ना। आप तो उस पे करो ना मैसेज, फिर क्या करती आपको हूँ? मैसेज किया, आप तो मेरी कान पकड़ के पूछो। नहीं बताओ। मैम, हमें हमें भी पता चल जाएगा, ऐसे पूछ लो तो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, वो तो मेरा एक पर्सनल वन क्वेश्चन है जो मैं पूछ रही हूँ। बाकी अगर मैं प्रीति मैम परमिशन दे तो कुछ बोलूंगी यहाँ पे। नहीं नहीं, बोलो मैम, आपको, अरे आपको परमिशन की जरूरत ही नहीं है, बोलो बोलो, आपको परमिशन देने की जरूरत है ना? अरे नहीं नहीं, ये आपको बड़प्पन है भाई। नो नो। टैरो कार्ड हर किसी ने सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में ना हर एक पॉइंट पे हमारे मन में डाउट्स चलते हैं, और आप हर बार किसी को पे करके ना, हाई पेइंग, आप पे करके अपने क्वेश्चंस को पूछ नहीं सकते हो। तो अगर आप टैरो सीख लेते हो ना, तो आप किसी के भरोसे नहीं बैठते हो। फिर आप खुद के आंसर्स खुद जान सकते हो कि आज का मेरा दिन कैसा जाएगा। अगर मैं यहाँ अपने काम से जा रहा हूँ तो मेरा वो काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको पहले से चीजों का पता चल जाएगा, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और ये जब आप खुद के लिए करने लगोगे और आप दूसरों को दोगे ना, तो ये आपकी एक अर्निंग सोर्स भी बहुत अच्छी बन जाएगी। प्रीति मैम जो सिखाएंगी ना, वो माइंड ब्लोइंग होगा।
थैंक यू सो मच मैम। इतना डीपली सिखाने वाली है आपको, उसको बिल्कुल मिस मत करना कोई भी। मैं भी इन हुआ, थैंक यू मैम। लर्निंग चलती रहनी चाहिए लाइफ में, कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार हमारे मन में कोई भ्रम डाल देता है ना, आपके ऊपर तो ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर तो क्या कराया है, तो इस स्टेज में आके ना अगर नहीं भी होगा ना, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कार्ड से क्लियरेंस ले सकते हो कि वाकई आपके ऊपर वो चीज है या नहीं। और यही क्वेश्चन मैंने प्रीति मैम को किया था, बिकॉज किसी ने मुझे बोला कि समथिंग इज देयर, तो मैंने उनको वही मैसेज किया था, हाँ या ना, वेट। कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है। यस तो है इस मैम। तरह से हमें श्योरिटी मिलती है कि हाँ वो चीज हमारे ऊपर है। अभी इसमें ये भी पता चल जाएगा करने वाले एक है, दो है, तीन है कि चार है। मैम क्या आ रहा है देख रही अभी? आप लोगों के लिए क्यों करवा रही हूँ मैम के पास, ताकि आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन करके टैरो से अपने आंसर्स ले सकते हो। एक तीन बार। लोग हैं। बहुत गंदे वाला है। बांधा हुआ है। हाँ। अच्छा, कितना टाइम पुराना है? बंधक किया हुआ है। कितना टाइम पहले किया हुआ है? अब इससे 4 हम मंथ्स आ रहे ड्यूरेशन हैं। निकालेंगे। 4 मंथ्स। 4 महीने पहले। अच्छा, क्या इसके उपाय करने से ये मेरा निकल जाएगा? यस मैम निकल सकता है, आप अगर कंटिन्यूअसली करेंगे तो। देखा यहाँ पे मुरली जी, मैंने बैक टू बैक क्वेश्चंस किए कि मेरे ऊपर है, हाँ है। कितने लोगों ने किया है? 3 ने किया है। किस तरह का है? पूरी तरह से बांधा हुआ है। ठीक है, और कितना टाइम पुराना है? तो 4 महीने पहले ही किया गया है। अब अगर जो मैं रिचुअल्स करती हूँ अगर मैं वो करूंगी तो क्या ये टूट जाएगा? तो हाँ ये टूट जाएगा। अच्छा प्रीति मैम, यहाँ एक और क्वेश्चन, क्या मुझे किसी और की हेल्प की जरूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए? जी सुभाष जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। मैम आप कैपेबल हो, आप कर सकते हो। आपको सिर्फ बहकाया जाएगा कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर वो करेगा नहीं आपके लिए काम। नहीं मैं किसी के पास गई नहीं हूँ। मैं, हाँ लेकिन नहीं, आप खुद कर सकते। और कैपेबल। ये जो बांधा हुआ है क्या ये मेरे हेल्थ को बांधा है या बिजनेस को बांधा है? काम को और आपके घर को बांधा है। नजर दोष जबरदस्त है मैम। अभी क्लियर हो रहा है? इस तरह से प्रेडिक्शन करके आप बैक टू बैक आंसर्स ले सकते हो। तो इस कोर्स को जरूर सीखना चाहिए। जितने लोग यहाँ हैं, आई हाईली रिकमेंड कि इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करो। और जरूर अपने लाइफ के इतने छोटे छोटे बारीक बारीक क्वेश्चंस को भी आप जान सकते हो, जो आप किसी के पास कई बार हम वो क्वेश्चन कर नहीं सकते। देखो हर चीज हम डॉक्टर को भी नहीं बता सकते, हर चीज हम किसी रीडर्स को भी नहीं बता सकते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो हम किसी के सामने बोल नहीं सकते। उस सिचुएशन में आप खुद अपने क्वेश्चन करके अपने आंसर्स भी ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच मैम। मैं इतना ही बोलूंगी कि प्लीज सब जन इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू फॉर योर रीडिंग। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है कार्ड को लेके तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम करते हैं सेशन एंड। मैम तो इसमें फिर आप रेमेडीज जो बताएंगे उससे हम ठीक हो सकते हैं ना? हाँ नंबर्स की रेमेडीज मैं आपको दूंगी, हर चीज की रेमेडी बताऊंगी। ओके। जैसे अभी ऋचा मैम ने जो क्वेश्चन किया है वो मैं बता रही हूँ, पूछ रही हूँ कि हाँ उससे मैं हम ठीक समझ हो पा जाए, रही हूँ, मैं समझ पा है रही ना? हूँ आपकी रीडिंग। हाँ जी। आप जो हाँ कहना जी। चाह रही हैं मैंने किया हुआ है आपका, तो हाँ जी। स्कैनिंग की हुई है मैंने आपकी। हाँ तो जी। वो हाँ मैं जी। आपको हाँ जी। बताऊंगी किस तरीके से उसका तोड़ है ठीक है मैम। रेमेडीज में। ओके ओके। ठीक है मैम। तो करें फिर सेशन एंड हम। हम्म, किसी का कोई क्वेश्चन? मतलब मैम इसके अंदर आप किसी ने अगर कुछ कर रखा है या करा रखा है तो इसका आप मतलब हमें उसमें तोड़ भी बताओगे कि
तोड़ इन द सेंस जैसे रेमेडी दूंगी, तोड़ का मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही आपको जैसे करा हुआ तो सोल लेवल पे हो, सोल को पकड़ के करा हुआ हो, उसका प्रोसेस नहीं बताऊंगी, उसका अलग प्रोसेस है। रेमेडी दूंगी कि आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। रेमेडी एस्ट्रोलॉजिकली जो कार्ड्स में आएंगी मैं आपको सारी दूंगी, सारी क्रिस्टल रेमेडीज वाटर टेक्निक सब बताया जाएगा। लेकिन आप सोचो कि ब्लैक मैजिक को एकदम रिमूव कैसे करना है, वो टेक्निक मिल जाए, उसका तो प्रोसेस ही अलग है। और वो सर उसमें हमारी विल पावर भी होती है कि हमने ये करना है तो इतने दिन हमने करना ही करना है, हाँ बहुत कुछ होता है। हाँ। उसके लिए कुछ कोई साधना वाधना करनी पड़ती है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें साधना नहीं होती। साधना नहीं, इसमें आप हम रेमेडी करो और चीजों को समझो, आपको क्लास में बताया जाएगा। अरे सुभाषी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बेटी पढ़ती एग्जाम दिलवा दिए, काम खत्म हो गए। और किसी का कोई क्वेश्चन? वो ऐसे बिना मतलब के बात बोलती है, जाहिल जबान में। चलिए ऐसी चल रही कर है। दो म्यूट। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो हम करते हैं सेशन एंड। अरे पैसा रहेगा, जब अच्छी रहेगा निकलेगा ना करना ही मैडम पड़ेगा। कर दो ना उनको। दूसरे भी घर की पता चल रही है स्टोरी। हॉस्टल भी है सब हर चलिए जगह, करिए फिर रहेगा हम हॉस्टल सेशन एंड। जगह, पढ़ेगा हाँ लिखेगा जी खाएगा मैम, थैंक यू पिएगा मैम। सब। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए रीचा मैम, वंस अगेन थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फुल ऑन, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यार मेरा कैमरा ही बंद हो गया, ऑन नहीं हो रहा है। थैंक्स टू यू, थैंक यू मैम, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।